ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सफला एकादशी पूजा विधि और दोस्तों साथ ही जानेंगे एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का सही समय क्या है और पारण कैसे करें। और दोस्तों यह पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन एकादशी में पूजा सुबह ही विशेष रूप से की जाती है और फिर इसके बाद शाम को भी हम पूजा करते हैं। तो ये देखिए हमने पूजा के लिए एक पटरा लिया है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लिया है और हमने तिल का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दिए हैं। और देखिए यदि आप लड्डू गोपाल का भी सेवा करते हैं तो आप उनको भी वहां विराजमान कर सकते हैं। फिर ये हमने एक प्लेट लिया है और चंदन से हमने स्वास्तिक बना लिया है और तुलसी दल ले लिया है। अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वहां स्नान कराएंगे। और दोस्तों यदि भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है तो आप इस प्रकार से उन्हें स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल उनके चरणों में डालेंगे, फिर हाथों में, फिर इसके बाद कंधे और सर पर, क्योंकि जैसे हम नहाते हैं उसी प्रकार हम भगवान को भी नहलाएंगे। और फिर उनका अंग पोषण करके हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे और उनकी मालाएं पहनाएंगे जो श्रृंगार होता है करके। फिर उन्हें हम उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे और ये जो प्रभु का चरणामृत है इसे हम पूरे परिवार सहित ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह अमृत तुल्य हो जाता है जब भगवान के चरणों से लग जाता है जल। तो इस प्रकार से हम उस जल को जरूर ग्रहण करेंगे। और आप दूध से, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मेरे पास जल ही था तो मैंने सिर्फ यही दिखाया है। और ये देखिए हमने श्रृंगार कर दिया है लड्डू गोपाल जी का। और अब हम फूलों की सहायता से प्रतिमा में भी स्नान करा दिए हैं, देखिए जल छिड़क कर। और फिर इसके बाद हम चंदन से भगवान को तिलक करेंगे। पहले लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु को, और जो 5 सर्प देवता भी बैठे हैं हम उनका भी तिलक करेंगे। और माता जी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो ये देखिए हमने सिंदूर से माता को तिलक कर दिया है। आप कुमकुम से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तिलक कर दिए हैं और हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब हम धूप दिखा रहे हैं, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें धूप दिखाना है। और फिर थोड़ा सा जल लेकर ऐसे धूप के ऊपर ऐसे हम वार देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे हमने वार दिया है। और फिर हम तिल समर्पित करेंगे। तो एकादशी के दिन चावल नहीं भगवान को चढ़ता है, तो इसलिए हम तिल चढ़ाते हैं और तिल का आसन भी हमने दिया है। तो इस प्रकार से सभी को हमने तिल समर्पित कर दिया है। और अब हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को फूलों की माला पहनाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो पीला पुष्प हो तो अर्पित कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। भगवान का प्रिय रंग होता है पीला, इसीलिए लोग बोलते हैं कि पीले रंग का ही अर्पित करें। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पीले रंग का ही अर्पित कर सकते हैं। यदि तो अर्पित कीजिए, नहीं तो किसी भी रंग का अर्पित कीजिए। और यदि नहीं है तो बिना पुष्पों के भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये देखिए हमने फलों का भी भोग लगा दिया है। आपके पास यदि मेवा मिष्ठान है तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप घर पे भी कोई प्रसाद बनाए हैं, खीर है, हलवा है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती आप जो दीपक जला कर रखे हैं आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से कपूर जलाकर या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करके आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती किया है। और यदि आपको आरती आती है तो आप गाकर कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप आरती कर सकते हैं। फिर इसके बाद जल जरूर घुमाना चाहिए और फिर हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए। और पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो 25 दिसंबर बुधवार रात 10:30 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:44 पर। और अब जान लेते हैं हरिवासर का समाप्ति का समय क्या रहेगा। तो 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को सुबह 6:15 पर। तो हरिवासर के समय पर पारण नहीं करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं पारण का शुभ समय। व्रत का पारण का समय रहेगा 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को सुबह 7:10 से सुबह 9:50 तक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तुलसी पूजन का वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।